नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित हरीश चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस गौरवमयी आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनके प्रेरणादायी संबोधन ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। समाज सेवा के प्रति सिविल सेवकों की कर्तव्य निष्ठा और नागरिक सेवा में उनके योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से 21 अप्रैल को देश भर में सिविल सेवा दिवस मनाया गया। लोक सेवा दिवस के इस अवसर पर जयपुर के झालाना डुंगरी स्थित हरीश चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान में भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसमें शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति अभाव में जब लोक सेवक के पास आता है तो पूर्ण जिम्मेदारी से उसकी हर संभव मदद करनी चाहिए। उन्होंने आम जन को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए लोक सेवकों को निरंतर जन सुनवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा का अर्थ निस्वार्थ भाव से जनता की भलाई के लिए कार्य करना है। बिना किसी स्वार्थ के निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करना ही सच्ची लोक सेवा होती है। इसलिए लोक सेवा दिवस मनाने का उद्देश्य लोक सेवकों के योगदान को पहचानकर उन्हें सम्मानित करना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक प्रशासन में तकनीक और डिजिटल सेवाओं का अधिकतम उपयोग कर भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में काम किया जाए। राज्य सरकार लोकहित, त्वरित एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की संकल्पना हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसके लिए सेवाओं की सरल, सुगम एवं त्वरित अदायगी के लिए नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक जिला एक उत्पाद नीति, नई पर्यटन इकाई नीति, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, नवीन खनिज नीति जैसी महत्वपूर्ण नीतियां जारी की गई हैं। साथ ही ग्राम स्तर तक ई-फाइल प्रणाली को लागू कर दिया गया है और सभी विभागों में ऑनलाइन पेपरलेस कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन के कार्यों के निस्तारण में तेजी आई है। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से 1.5 करोड़ से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। गत एक साल में दर्ज लगभग 33 लाख मामलों में से 99% से अधिक निस्तारित हो चुके हैं और दिसंबर माह में मनाए गए सुशासन सप्ताह में भी राजस्थान देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुशासन के तहत किए गए नवाचारों, उत्कृष्ट कार्यों, संपर्क पोर्टल पर लोक शिकायतों के निस्तारण की विभाग, व्यक्तिगत और जिला श्रेणी में विभिन्न अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह की शुरुआत भी की। साथ ही उन्होंने HCM रीपा परिसर में फोटो गैलरी एवं सिविल सेवा अधिकारी संस्थान के मॉडल का भी अवलोकन किया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर राजस्थान सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके। इसी के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई। प्रदेश की सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए इस बैठक में किन किन मुद्दों पर दिया गया जोर, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राज्य की सुरक्षा एक अहम मसला है, लिहाजा राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा से जुड़े हर पहलू की बारीकी से निगरानी की जा रही है, जिससे कहीं कोई चूक ना रहे। इसी मकसद के अंतर्गत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित गृह विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खास तौर पर
प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए जिलों में विशेष सजगता बरतने के स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ निरंतर तालमेल बनाए रखते हुए काम किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर प्रदेश में सभी जगह माकूल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक विशेष सतर्कता बरतते हुए अपने जिलों में कानून व्यवस्था पर सतत निगरानी बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि छोटी से छोटी घटना और सूचना को गंभीरता से लिया जाए और तत्काल उच्चाधिकारियों को उससे अवगत कराया जाए। इस संबंध में कानून व्यवस्था को लेकर गृह विभाग द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों की कड़ाई से व अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि एडीजी रेंज प्रभारी जिला प्रशासन एवं पुलिस से नियमित संपर्क में रहें और अपनी प्रभार वाली रेंज का नियमित दौरा करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, पर्यटन स्थलों एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करते हुए विशेष निगरानी की जाए, जिससे कि पर्यटकों एवं आम जन के मन में सुरक्षा की भावना को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि होटल, धर्मशाला जैसे स्थानों की लगातार चेकिंग की जाए ताकि संदिग्ध गतिविधियों वाले व्यक्तियों को समय रहते चिन्हित किया जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर गहन निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि भ्रामक एवं आपत्तिजनक टिप्पणियों तथा अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती बरती जाए। साथ ही सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से वही सूचना प्रसारित की जाए तथा भ्रामक सूचना फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री निवास पर नए कोऑपरेटिव कोड के संबंध में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बैठक में शामिल होते हुए कहा कि राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन कोऑपरेटिव कोड लेकर आ रही है। इसके लिए गठित एक समिति ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किया है और इन प्रदेशों के सहकारी कानूनों के प्रभावी प्रावधानों का समावेश नए सहकारिता कोड में किया गया है, जिससे सहकारी संस्थाएं सशक्त हो सकें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नए कोऑपरेटिव कोड से सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस नवीन सहकारिता कोड में आम जन को सहकारी सुविधा एवं जन कल्याणकारी योजनाओं तक सुगम पहुंच निश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। ये कोड सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण की दिशा में व्यापक सुधार लाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन सहकारिता कोड को सरल, व्यवहारिक और जनहितैषी बनाया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में सहकारिता को सर्वसुलभ बनाया जाए ताकि प्रदेशवासी सहकारिता के माध्यम से मिलने वाले लाभ से वंचित न रहें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस नए कोड में डिजिटल गवर्नेंस, ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन, सहकारी समितियों के नियमित चुनाव, ऑडिट प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा बोर्ड के चुनाव में सुधार और समयबद्ध निर्णय प्रणाली जैसे प्रावधान शामिल किए जाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय स्टेट बैंक और विद्युत निगमों के बीच MOU का आदान प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा तंत्र को सुदृढ़ बनाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के सरकारी कार्मिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के प्रति सरकार संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण कंपनियों, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में कार्यरत सभी विद्युत कर्मियों को बीमा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ
MOU किया गया है। इसके तहत विद्युत कर्मियों की व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी निशक्तता की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलेगा। वहीं आंशिक रूप से अशक्तता की स्थिति में 80 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10 लाख रुपए के सामूहिक सावधि जीवन बीमा के साथ ही अन्य आर्थिक सहायता एवं सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा JEN साइट वेरिफिकेशन और एस्टिमेशन मोबाइल एप्लीकेशन व सब स्टेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिलानी स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान में यमुना जल समझौते की प्रगति की समीक्षा बैठक बुलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र को यमुना जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार गंभीर है। यमुना जल समझौता राजस्थान के शेखावाटी अंचल में पर्याप्त जल उपलब्धता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसके धरातल पर उतरने के बाद इस क्षेत्र को पेयजल एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा और पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। उन्होंने कहा कि इसके प्रथम चरण में राज्य के सीकर, चूरू, झुंझुनू और अन्य क्षेत्रों में पेयजल एवं अन्य आवश्यकता के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा, जबकि इसके द्वितीय चरण में चूरू एवं झुंझुनू जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस समझौते को मूर्त रूप देने के लिए मिशन मोड में कार्य करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार की जाए और इस परियोजना के कार्यों में विश्व स्तरीय मापदंड अपनाया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान हुए MOU के क्रियान्वयन को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से देश भर में राजस्थान निवेश के प्रमुख गंतव्य के तौर पर उभर रहा है। समिट में हुए MOU के क्रियान्वयन से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिए भी रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा MOU को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि MOU के क्रियान्वयन के लिए निवेशकों से नियमित संवाद किया जाए और MOU के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपणों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी संकल्प के साथ समिट के तहत हुए MOU को गति देने के लिए सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भूमि आवंटन से जुड़ी रियायतों को सरल करने और भू आवंटन से संबंधित शेष MOU प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने को लेकर भी सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।